और बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत के इतिहास को लेकर के मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कहा, भारत का इतिहास पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखा गया। ये कटाक्ष मोहन भागवत की तरफ से कि भारत का इतिहास पश्चिमी दृष्टिकोण को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए लिखा गया। इसी दृष्टिकोण से इतिहास पढ़ाया भी गया। उन्नत युग में इतिहास पश्चिमी नजरिए से पढ़ाया जा रहा है। मोहन भागवत के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इधर पलटवार किया है। कहा, आरएसएस का इतिहास देश के इतिहास से अलग है। आधुनिक युग में यहां बैठे हैं तो हमको जितना इतिहास मालूम है वो इतिहास पढ़ाया जाता है पश्चिम से। अभी अपने देश में कुछ पाठ्यक्रम बदल रहे, ऐसा सुन रहा हूं। जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन तब तक तो जो पुराना पाठ्यक्रम है पाश्चात्यों की दृष्टि से इतिहास वो पढ़ाया जाता है। तो वो सामान्यता उनके हिसाब में भारत तो है नहीं। दुनिया के नक्शे में तो भारत दिखाई देता है भूगोल में, लेकिन विचार में कहीं भारत नहीं होता। पुस्तकों को भी देखिए, उसमें सब मिलेंगे। चीन मिलेगा, जापान मिलेगा, भारत नहीं मिलेगा। देखो, इतिहास को उल्टा लिख रहे। उन्होंने जो सही इतिहास है, जो खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसा बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, उन्होंने इतिहास लिखा, उसको भी वो नकारते हैं। और हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं हिस्ट्री के, उनके बातों को भी वो नकारते हैं। इसीलिए आरएसएस का इतिहास अलग है, देश का इतिहास अलग है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन भागवत के बयान पर खड़गे ने पलटवार किया है। अब भारत के इतिहास को लेकर के संग्राम छिड़ गया है पक्ष विपक्ष के बीच। कहा, आरएसएस का इतिहास देश के इतिहास से अलग है। डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। संजीव, किस संदर्भ में ये बात कही है मोहन भागवत ने, जरा बताएं, और कब से कब तक के इतिहास का जिक्र कर रहे हैं? दरअसल ये बात संघ को लेकर है और उसके इतिहास के इंटरप्रिटेशन को लेकर है। मकाओली की जो शिक्षा पद्धति है उसको लेकर के हमेशा से आरएसएस में रिजर्वेशंस रही हैं, और ख़ास तौर पर मुग़ल इतिहास के बाद जो अंग्रेज़ों का इतिहास है उसमें ये दृष्टिकोण हमेशा से संघ को लगता है कि रहा है कि वो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर कभी नहीं देखते थे, बल्कि वो देखते थे कि यहाँ पर रजवाड़े हैं, यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ हैं, और उन सबों का समूह जो है वो एक देश बनता है। और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो दावा करते हैं अंग्रेज़ के, हमने नेशन स्टेट का दर्जा दरअसल भारत को दिया और हमने उनको एक दृष्टि से देखा। आरएसएस इस बात से एकदम अपने आप को अलग मानती है, और वो मानती है कि जो भारतवर्ष का आइडिया है, जो विचार है, संदर्भ है, वो हमेशा से है, और उसे कहीं ना कहीं खंडित करने की कोशिशें लगातार हुई हैं जब आक्रांता विदेश से आते रहे हैं। और अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर 200 साल के कार्यकाल और उनके शासन के दौरान जो मकाओले की शिक्षा पद्धति है और उसके ज़रिए जो एक विचार बना है, या फिर इतिहास का जो स्वरूप सामने आया है, वही स्वरूप कांग्रेस के द्वारा आज़ादी के बाद बढ़ाया गया, ख़ास तौर पर जिसमें वामपंथी विचारों का ज़्यादा कहें कि असर रहा है। और इसी कारण से वो हमेशा इस बात को मानते हैं कि जो इतिहास अभी इस वक्त है वो हमारा इतिहास नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह से पता है, ये बातें अगर कही जा रही हैं तो दरअसल कहीं रिविजनिज्म की बात तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतिहास को पलटने की बात हो रही है। और बार बार हाल के दिनों में भी आपने देखा एनसीईआरटी की किताबों को लेकर के किस तरह से बहस छिड़ी थी, तो उसका ही जवाब दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि इतिहास को बदलना है। जिस तरह से हाल के दिनों में संविधान में भी 2 शब्द जो हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, उसको लेकर बहस जारी है, तो हमारा इतिहास है क्या, उसमें क्या सोशलिस्ट और सेक्युलर अवधारणाएं हैं क्या, ये तमाम ऐसे बहस का मुद्दा है। और वैचारिक बहस जो है वो लगातार छेड़ी जा रही है। ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में ये भले ही चुनावी कुल मिलाकर के पाठ्यक्रमों में जो बदलाव हुआ उस बात का समर्थन मोहन भागवत करते दिखे। बहुत शुक्रिया आपका संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए।